बता ये दें कि आपको कि आधिकारिक रूप से अभी ईरान की सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि एक हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है, ये जानकारी मिल रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टर है ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। Mi-17I ये हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2 हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई है, ये भी बताया जा रहा है। 3 हेलीकॉप्टर थे जिसमें से एक में इब्राहिम रईसी सवार थे, उनके साथ उनका पूरा इंटराज था, विदेश मंत्री भी थे। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। आधिकारिक रूप से अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि कहाँ हैं इब्राहिम रईसी, सुरक्षित हैं या नहीं, क्या उनका हेलीकॉप्टर था वो जिसने हार्ड लैंडिंग की है। ये जो टेरेन है, ये जो इलाका है जहाँ पर ये हार्ड लैंडिंग हुई है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर बहुत सुरक्षित हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि फॉग था वहाँ पर, यानी मौसम साफ नहीं था। मनीष, विनोद ऑगस्टीन जी भी कह रहे थे कि जो टेरेन है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए और उसके पहले जो बाकी हालात हैं उनके बारे में भी। तो पहले हम टेरेन के बारे में बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि फॉग था, लेकिन उसके अलावा किस तरह का ये इलाका है कि जहां पर ये हार्ड लैंडिंग हुई है? बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेरेन काफ़ी मुश्किल भरा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि जिस तरीके का हेलीकॉप्टर है, सामान्य तौर पर इस हेलीकॉप्टर को इन्हीं सब इलाकों में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। ये उस तरह के का हेलीकॉप्टर इक्विप्ड है और सामान्य तौर पर इस बात का अंदेशा नहीं जताया जाता है, लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ भी हो सकता है और उसमें तकनीकी खराबी, वो चाहे स्वाभाविक तौर पर हो या फिर की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अब तक ईरान के राष्ट्रपति या विदेश मंत्री से फिलहाल तेहरान का कोई संपर्क नहीं हो पाया है अभी तक, चाहे ईरान की जो सरकारी न्यूज एजेंसी हो या फिर ईरान और आसपास के इलाके की किसी भी न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री या फिर उनके साथ उनके बॉडीगार्ड से तेहरान में, चाहे वो IRGC का हो या फिर ईरान के जो एयरफोर्स है उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट हुआ हो या फिर ईरान के प्रेसिडेंट हाउस से उनका किसी तरह का कांटेक्ट हुआ हो, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। बस ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये दुआ भी की जा रही है कि ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित हों, ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हों और उस काफिले के हर व्यक्ति सुरक्षित हों। लेकिन ईरान अभी तक की जो जानकारी मिली है, और खास करके ईरान जैसे मुल्क में जहां पर आप जान रही हैं कि इंफॉर्मेशन को बहुत होल्ड करके रखा जाता है, वहां पर यह बात कही जा रही है कि ये बात सच है कि ईरान के राष्ट्रपति के काफिले का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वो अजरबैजान के इलाके में। ये बात खास करके तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब इजराइल और अजरबैजान के बहुत अच्छे संबंध हैं, जब ईरान के इजराइल के साथ अदावत है, ईरान के अजरबैजान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद उस इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होना, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तकनीकी जांच का विषय होगा कि कैसे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति किस हालत में हैं, क्या वो सुरक्षित है? सबसे जरूरी ये जानना है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें समझना और हालात कैसे भी हों वो सुरक्षित हैं या नहीं, ये ही इस वक्त जानना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उनके साथ वो तमाम लोग जो सफ़र कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। हालांकि ईरान से सभी तरह की जानकारियां बहुत समय लगता है बाहर निकलने में, लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है वो यही कि ख़राब मौसम था। ख़राब मौसम में लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि रेस्क्यू में दिक्कत होगी, कोहरे की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ख़राब मौसम है, फॉग था, ये भी जानकारी दी जा रही है और इसी वजह से ये हार्ड लैंडिंग हुई है, कोहरे की वजह से ऑपरेशन में, लेकिन मौसम की वजह से ही दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम के हवाले से खबर आ रही है कि पूर्वी अजरबैजान में इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। रादर कहा यह जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी मौजूद हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, पहाड़ी इलाका है, ये कोहरा भी था, ये जानकारी मिल रही है। हम इसके बाद उसके बारे में भी बात करेंगे कि और कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मनीष कुछ कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा विनोद ऑगस्टीन जी, पहले मनीष की बात सुन लेते हैं। जी मनीष। मेरा एक और जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक यह है कि जैसा उम्मीद भी था कि तेहरान से लगातार राष्ट्रपति के काफिले को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और जो उनके कॉन्वे के जो लोग हैं, उनका चाहे फोन हो या फिर संचार के दूसरे नेटवर्क हो, उनसे कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो जो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति किस हालत में है या फिर ईरान के विदेश मंत्री किस हालत में है, इसके बारे में अब तक इसलिए नहीं कोई जानकारी मिल पा रही है क्योंकि उस हेलीकॉप्टर पर
संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मनीष, बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक ही हेलीकॉप्टर की वहां पर जो हार्ड लैंडिंग है वो ही है, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात कही जा रही है कि 3 में से 1 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन क्या बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो उन्होंने वहीं आसपास में कहीं लैंडिंग की है, सेफ लैंडिंग की है और फिर दुर्घटना स्थल की तरफ वो भी रवाना हो गए हैं, या फिर वो पास के तबरीज शहर में पहुंचे हैं, इसके बारे में अभी अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कुछ एक एजेंसी का ये दावा है कि 2 हेलीकॉप्टर ईरानियन शहर तबरीज में पहुंच गए हैं और वो सेफ हैं, और जो पहुंच गए हैं उसमें कौन कौन से लोग सवार हैं इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।